जिंदगी हमारी यूं ही सितम हो गई। जिंदगी हमारी यूं ही सितम हो गई। खुशी न जाने कहाँ दफन हो गई। खुशी न जाने कहाँ दफन हो गई। बहुत लिखी खुदा ने लोगों की मोहब्बत, और हमारी वक्त आई तो स्याही खत्म हो गई। हेलो दोस्तों, पैरामाउंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश मोतिहारी। चंपारण न केवल चंपारण बल्कि भारत की आन बान और शान। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं 2020 का साइंस कॉमर्स का क्वेश्चन, जिसको हम हल करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो से आपको आगे चल के जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है उससे लाभ मिलेगा। एक बार फिर से हम कहेंगे, जो मॉडल पेपर जो निकला है बिहार बोर्ड का इस साल का, सब क्वेश्चन बैंक का ही प्रश्न है भाई। तो एक बार इसको जब प्रैक्टिस कर लोगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। आइए समय बर्बाद न करते हुए हम लोग पॉइंट पर आते हैं बाबू। ठीक है, आइए 2020 में 60 ही प्रश्न दिया था बुआ, जिसमें से आपको 50 बनाने हैं। अब तो हालांकि 100 प्रश्न देता है, जिसमें से 50 आपको बनाना है, तो बनाना तो 50 ही है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखते हैं बाबू क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन माय डियर। तो कह रहा है कि सी डॉट डॉट बी अबव 40, यानी कि वह 40 से ऊपर होगा। तो गागे गी का सेंस है तो हमारा विल हो जाएगा। हु इज द पर्सन डॉट डॉट दिस पिक्चर। ठीक है ना, इस तस्वीर में वो व्यक्ति कौन है। तो मे का सेंस है, तो मे के सेंस के लिए आप सीधे आ जाइए इन दिस पिक्चर। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है हुआ। 3 नंबर प्रश्न में आते हैं बाबू। 3 नंबर प्रश्न देखा जाए, प्लीज गिव मी डॉट डॉट केक दैट इज ऑन द टेबल। तो टेबल पर स्पर्श, यानी कि स्पर्श के सेंस में ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल आपको भरना है। तो कह रहा है कि प्लीज गिव मी, मुझे उस केक को दीजिए जो टेबल पर पड़ी हुई है, चाहे टेबल पर है। तो अगर अनजान रहता तो ए लगाते, लेकिन टेबल पर पहले से रखा हुआ है तो डिफिनिट हो गया है, निश्चित हो गया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा द। आइए चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से चुनना है सही बात। तो आई हैड नहीं होगा, आई नो लाइक नहीं होगा, आई विल नो लाइक कोई सेंस ही नहीं बनता है, आई के साथ डू लगता है, नॉट लाइक कॉफी, यह आपका सही आंसर होगा बुआ। द टीचर डॉट डॉट द लेसन स्टडी। ठीक है ना, शिक्षक ने कल उस मतलब पाठ को पढ़ाया। तो जरा देखा जाए सर, स्टडी जब भी रहता है तो हम क्या लगाते हैं, तो V2 लगाते हैं। क्लिक बताए थे बुआ, इसमें से देखा जाए कि V2 क्या है तो टॉट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न में आते हैं बाबू। 6 नंबर प्रश्न में बहुत आनंद आएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, समझिएगा। इट मे रेन, वर्षा हो सकती है। वी विल गेट वेट, हम लोग भीग जाएंगे, यानी कि यदि वर्षा होगी तो हम लोग भीग जाएंगे, इसका सेंस होना चाहिए। तो इफ इट विल रेन, ठीक है ना, वी गेट वेट, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ना है तो अर्थ वही होना चाहिए। सिंथेसिस का प्रश्न है तो आएगा ही नहीं इसमें। इफ इट मे रेन, तो जब इफ लगा है तो इफ इट मे रेन गलत है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ देखिए इफ इट रेन्स, इफ लगा है, इट सिमिलर है तो V5 लगा है। ठीक है, वी विल गेट वेट, यानी वर्षा होगी तो हम भीग जाएंगे, यह हम लोग का सही होगा। प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहें, आई डॉट डॉट माई होमवर्क। ठीक है, तो देखा जाए आई है तो आई के साथ एम V4 लगाएंगे यहाँ पर इस कंडीशन में, तो एम होगा और डूइंग होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। इज द लगाइएगा नहीं, कहे कि आई के साथ ई लगभग नहीं करेगा। आई विल के बाद अगर बी रहता तब V4 लगाते, ये भी नहीं होगा। आई के साथ आर लगभग नहीं करता है। अब कहता बुआ 8 में, रीता डॉट डॉट टू द रेडियो, तो रीता सिमिलर है। ठीक है, तो हम रीता के साथ इज लगा देंगे और ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो V4, तो इज लिसनिंग हो जाएगा। हाइज तो होगा नहीं, एम भी नहीं होगा क्योंकि आई के साथ लगाते हैं, हाइड भी नहीं होगा। ठीक है ना, हाइड बीन रहता तो हो सकता था। द कैट इज ईटिंग द फिश, तो वॉइस का क्वेश्चन है, एकदम साधारण क्वेश्चन है, तो द फिश को हम बाहर निकाल लेंगे सर, तो द फिश हो जाएगा। जो टेंस ऊपर वही टेंस नीचे, आईएनजी के बदले बीइंग होता है। ठीक है, ईट का भी 3 ईट है,
तो ये तो गड़बड़ है भाई, ठीक है। और भी देख लीजिए, द कैट इज ईटिंग द फिश, इसका सही पहले बना लीजिए आप, तो आप निकालिएगा तो हो जाएगा द फिश, ठीक है। तब वर्ब चाहिए हमको, तो ईज हो जाएगा, आईएनजी के बदले में बीइंग हो जाएगा, ईट का भी फिर ईटन हो जाएगा, तब बाई हो जाएगा, और द कैट को ले आके लिख देंगे। आइए देखते हैं, तो यहाँ ईज है, इसमें आवाज है तो नहीं होगा, द कैट हैड नहीं होगा, क्योंकि जो टेंस ऊपर वही टेंस नीचे, तो द कैट इज एट, तो भी3 नहीं लगा है तो गलत है, तो हाई होगा, द फिश इज बीइंग, ठीक है, हाई गड़बड़ है, ईट का भी3 क्या होना चाहिए, तो ईटन होना चाहिए बाय द कैट, इनका आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ, 10 नंबर प्रश्न में आते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है माय डियर, तो चूज द करेक्ट, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन का स्पेलिंग जो है आप देख सकते हैं, सबका एक ही लिखा है विटामिन। ये प्रश्न जो है टाइप होने में गड़बड़ हो गया है, यानी कि चारों अलग अलग होना चाहिए, तो कुल मिला के कहीं भी आप देखिएगा विटामिन जो है ऐसे होना चाहिए, VITAMIN, चारों में सेम ऑप्शन टाइप हो गया हुआ, तो किसी में भी देखिएगा अगर ऐसा है तो सही है, उसको देख लीजिएगा आप प्रश्न में, ठीक है, क्योंकि चारों अलग अलग होना चाहिए तब ना एक आंसर होगा, तो विटामिन का VITAMIN, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। ही डॉट क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे, ठीक है, तो एवरी डे जब भी रहता है सर, एवरी डे, तो हम V1 लगाते हैं, नहीं तो V5 लगाते हैं, तो जरा देखा जाए ही के साथ आप क्या लगाइएगा बताइए, तो यह हो जाएगा सिंगुलर के सेंस में, बात समझ गए, कहे कि इसमें जो है एस नहीं लगाया है, ही थर्ड पर्सन, इज प्रैक्टिस होगा नहीं, वाज प्रैक्टिस होगा नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो V5 लगाइए। द मदर सैट इन ए कॉर्नर हर सन, डॉट डॉट होना चाहिए, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, टेक हिज बेबी स्टेप्स, तो वाचिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 13 नंबर। क्लास में हमने आपको बताया था ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नॉन, इस सब के बाद नॉन प्रोनाउन प्लुरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है, तो बारी बारी से विचार करना होगा सर। देखा जाए आइदर 2 आदमी के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 आदमी है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एनी ऑफ द 3, तो जब 2 से, देखिए इसका प्रयोग 2 के लिए, 2 से अधिक के लिए, आइदर नाइदर का प्रयोग 2 के लिए, 2 से अधिक होने पर आइदर के स्थान पर एनी, नाइदर के स्थान पर नॉन, तो यहाँ देखिए 3 है, 3 मेन है, तो एनी का प्रयोग ठीक है, इस पर भी विचार कर लीजिए। आइदर ऑफ द 3, तो 3 आदमी ला आइदर लगवा न करेला, तो गलत बैठे। एनी ऑफ 3 मैन कैन, ठीक है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला प्रश्न लग रहा है सेम हो गया है, एनी ऑफ द 3 मैन कैन, तो एनी ऑफ 3 मैन कैन डू इट, यहाँ द का प्रयोग नहीं करके यहाँ डी नंबर जो है ऑप्शन आपका होगा, एनी ऑफ 3 मैन कैन डू इट, 2 से अधिक रहने पर आइदर के स्थान पर एनी, इसलिए एनी ऑफ 3 मैन कैन डू इट। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, द विंडोज हैव बीन क्लीन, ये पैसिव में दिया है सर, इसको हम लोग को बनाना है एक्टिव में, तो लास्ट में बाई प्लस एजेंट नहीं था, तो शुरू में समवन आप लगा सकते हैं, ऑप्शन में भी दिया है, तो समवन सिंगुलर होता है, तो समवन हैज क्लीन्ड द विंडो, देखिए कहाँ है, समवन में, तो में का तो सवाल पैदा नहीं क्यों होगा, चूंकि है बटे टेंस, तो है या हैज लगाएंगे, तो इसमें तो हैड लगल बटे, तो इहो गलत बटे, हमें भी लगल बटे, इहो गलत बटे, तो समवन सिंगुलर है तो हैज, तब V3, और शुरू का सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का चिन्ह। यू डॉट डॉट द पियानो, तो आपको पता है यू के साथ आर लगना चाहिए, तो एम गलत है, यू के साथ इज भी नहीं लगेगा, आर प्लेइंग द पियानो, ठीक है, ये भी गलत है। वी डॉट डॉट एस्टरडे, तो एस्टरडे आपको पता है V2 है सर, एस्टरडे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसमें V2 लगाते हैं वर्ब के स्थान पर, तो V2 देखिए क्या है, तो इसमें विजिटेड है, वर विजिटिंग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बात समझ गया, तो एस्टरडे लगा है तो हम V2 लगाएंगे होगा। आ जाइए सर 17 नंबर प्रश्न में आते हैं, ठीक है, आइए 17 नंबर प्रश्न में आते हैं, दैट यू वुड सक्सीड, तो देखिए विल का पास्ट वुड होता है, तो यहाँ भी पास्ट लगाएंगे, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा होप्ड, ठीक है।
देयर इज ए ब्रिज, एक ब्रिज है, पुल है नदी के उस पार। तक के उस पार के लिए आपको बताया गया था ये क्रॉस होगा, इन नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा। आरती मेड मी डॉट डॉट माई शूज बिफोर आई वेंट इनटू हर हाउस, ठीक है ना। आरती जो है आरती मोड मी माई शूज बिफोर आई वेंट इनटू, मतलब उसके घर में जाने के पहले जो है अपना वह जूता जो है उतार दी। तो टेक ऑफ हो जाएगा, एक प्रकार का फ्रेज है जिसका अर्थ होता है उतारना, ठीक है। आइए सर 20 नंबर क्वेश्चन नरेशन का है, बनाते हैं। तो नरेशन के क्वेश्चन के लिए हमेशा कहे हैं कि आप पहले क्या करना बेटा कि इसको बना लेना। तो जरा देखा जाए माय डियर, यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है भाई। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेला तो हम नियम बतैले रहनी कि हाई ही हो जाएगा, सेड टू को बदलेगा बउआ तो आस्क्ड हो जाएगा, तब मी हो जाएगा। यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा हटा कर, चूंकि इंट्रोगेटिव है तो इफ फेदर चाहे WH वर्ड लगाते हैं। तो देख बेटा भाई ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू भइल बेटे, तो इफ लगाओगे तो हम इफ को लगा दिए। अब वा को एसर्टिव बनाना है, मैंने पहले यू तब विल, तो यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू सब्जेक्ट है, तो मी को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो आई। विल बदलेगा तो वुड हो जाएगा सर, पोस्ट हो जाएगा, दिस लेटर बदल जाएगा, हाई दिस जो है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो दैट लेटर हो जाएगा सर, आप फॉर हो जाएगा। और देखा जाए मी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो मी ऑब्जेक्ट का स्थान पर है, तो ही को ऑब्जेक्ट का स्थान पर ले जाएगा ना, तो ई हो जाएगा हिम। अब ऑप्शन देख लो इसमें से क्या है। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड पोस्ट दैट लेटर फॉर मी, ठीक है। तो ऊपर करते हैं हम, यानी कि देखा जाए तो आप इसको देख सकता है, he asked me if I would post that letter for him, ठीक है। यह ना था ये, हाँ ठीक, तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। he is going, लिव जो है वो अपने पहले ऑन प्रीपोजिशन को लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी वांट 3 egg, जब 3 है तो यहाँ प्लूरल होना चाहिए ना, गलत है। शी वांट्स 3 egg, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ प्लूरल नहीं है। सी वांटिंग का कोई सेंस नहीं बनता है, तो सी वांट्स 3 eggs, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब तब हुआ आ जाइएगा 23 नंबर में, 23 नंबर 22 प्रश्न को हम लोगों ने बना लिया बड़ी अच्छे ढंग से। देखा जाए सर डॉट डॉट ही ड्राइव टू वर्क, तो देखिएगा ही जो है सिंगुलर है, तो हैज लगा सकते थे लेकिन भी 3 नहीं है, नहीं लगेगा। डोंट होगा नहीं, डू भी नहीं होगा, तो ही के साथ आप क्या लगाएगा बाबू, डज लगाएगा, ठीक है। एकदम समझ में आएगा, खूब बुझाएगा, तन को नहीं दुखाएगा। यहाँ देखिए स्टरडे है तो हम V2 लगाएंगे सर, तो V2 देखिए इसमें से क्या है तो V1 है, V4 है, इन्फिनिटिव है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। द टीचर डॉट डॉट अबाउट द वेदर, ठीक है ना। तो शिक्षक जो है मौसम, यानी कि वेदर मौसम होता है, ठीक है, उस पर बातचीत की, तो टॉक्ड हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे चूज द करेक्ट सेंटेंस, या 26 नंबर प्रश्न में बाबू हम लोग आते हैं। बाबू देखिए कहते हैं से कौन सही बेटे, तो स्पीक ए लाई ना होला, बुझाता, नेवर से लाई भी ना होला, नेवर टेल ए लाई होता है, ठीक है ना, दोनों एक का। ही विल नेवर टेल लाई भी नहीं होगा, फाई होगा, क्योंकि टेल ए लाई। तो आपको एक ट्रिक आपको हम बता देते हैं, जरा देख लिया जाए। कहीं भी टेल ए लाई होता है ना, तो स्पीक द ट्रूथ होता है, बात समझ गए। यानी कि टेल के बीच में ए और स्पीक ट्रूथ के बीच में द, एक फ्रेज टाइप का यह चलता है, फ्रेज जो होता है ना उस तरह से ही चलता है। तो टेल ए लाई होता है ना, तो स्पीक द ट्रूथ हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे उसको। 27 में ये हुआ सी इज प्लीज, तो आपको कई बार बताए थे कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को लेते हैं, तो प्लीज अपने साथ विद को लेता है, बाकी सब लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए टमोरो है सर, तो टमोरो किस में लगाते हैं,
तो फ्यूचर में लगाते हैं, यानी कि सर विल जाना में होक है तो यू के साथ विल हो जाएगा, डू नहीं लगेगा, ई नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा सर। 29 नंबर प्रश्न में आते हैं, ही हैज ब्रोकन हिज लेग, उसका पैर टूट चुका है, लेग टूट चुका है, इसलिए वो फुटबॉल नहीं खेल सकता है। जब इसको पढ़िएगा तब इसका क्लियर समझ में आएगा भाव, ठीक है। बाकी को लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है सर। आते हैं सर 30 नंबर प्रश्न में बाबू हम लोग आ गए, ठीक है। देखा जाए चूज द करेक्ट, इसमें से सही क्या है। तो ये आप बचपने से इस वर्ड को पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट, इसमें से ही सही है, बाकी जो है बाबू गलत है। लेट मी, तो लेट मी डिस्कस, यानी कि V1 के सेंस में आता है, तो लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज, यानी कि वर्ग रूम को जो है आप छोड़ दीजिए प्लीज, तो लीव हो जाएगा, यानी कि V1 हो जाएगा, बाकी कोई भी इसका सही नहीं है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो आई एम गोइंग नाउ ठीक लग रहा है, लेकिन और भी ऑप्शन देखिए, आई गॉन नाउ, तो बिना है बस के V3 तो लगेगा नहीं, अब बिना ऑक्सिलरी भर का V4 नहीं लगेगा, तो ये गलत है, ये भी गलत, यानी कि ये आपका सही है सर, आई एम गोइंग नाउ। आगे बढ़ते हैं बुआ, फिर आ गया नरेशन का क्वेश्चन, श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल, तो आप इसको बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, तो यहीं पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, श्याम सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ठीक है। मैंने श्याम आस्क्ड हर को हमने कर लिया, श्याम सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू। अच्छा, आर हो जाएगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या रखेंगे, तो आर यू हो गया, तब हो जाएगा इल, यानी कि आर यू इल। तो ऑप्शन देखा जाए तो श्याम आस्क्ड हर नहीं होगा, ठीक है। श्याम टोल्ड हर नहीं होगा, श्याम सेड टू हर ये हो सकता है, लेकिन इसका आंसर सी और डी दोनों लग रहा है, क्योंकि बना कर है देख लीजिए, श्याम सेड टू आस्ट में हर हो गया, इफ हो गया, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू हर में बदलेगा तो सी हो जाएगा, और तब जो है इज हो जाएगा और इल हो जाएगा, बात समझ गए, यानी कि सी वाज इल, तो ये भी सही है। और अगर इसको देखते हैं तो श्याम आस्क्ड हर इफ सी थर्ड पर्सन में मान लो ना बदली वाज इल, तो इसका आंसर डी भी है और सी भी है सर, इसका आंसर सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन एक ही क्वेश्चन का अगर दो आंसर होगा तो बाएं से दाएं जाने के क्रम में जन पहिल का आंसर होगा वह आंसर हो जाए, तो इसका सी भी है, डी भी सही है, इसका दो आंसर दिया हुआ है। अब आइए सर 34 नंबर में आते हैं, आर यू कमिंग विद अस ही आस्क्ड मी, ये उल्टा कर दिया है, मैंने रिपोर्टेड स्पीच को पहले कर दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में कर दिया है, तो पहले इसको आप बना लीजिए सर, यहीं पे बना ना लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ही हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। तब इफ हो जाएगा, यू मी में बदलेगा तो आई हो जाएगा, एम इज और वाज वेयर में तो वाज हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब जो है जेव का नहीं, जेव का त्यों नहीं, वाज हो जाएगा, कमिंग को जेव का त्यों रख लीजिए, विद है, हई देखा जाए सर और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, बात समझ गए, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो जरा देखा जाए अस मी में बदलेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि मी सिंगुलर में होता है तो अस का प्लूरल जाएगा तो देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देम हो जाएगा, ठीक है। आप परीक्षा में कैसे बनाइएगा, तो पहले क्वेश्चन को सीधा लिख लीजिएगा, यानी कि ही आस्क्ड मी और तब आर यू कमिंग विद अस, तो बताइए क्या हो जाएगा सर, तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग विद देम, कौन नाम है बताइए, तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग देम, गलत, ही आस्क्स गलत, तो ही हैड आस्क्ड ये भी गलत। अब देखो ये तो सब गलती है में दे दिलो अरे भाई, हाँ फिर से एक बार देख ले बाबू, इसको बना के देखिए, तो ही आस्क्ड मी, ठीक है। इफ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इफ आई तब वाज कमिंग विद आ देम होगा,
तो देखा जाए तो बी गलत, डी गलत, सी गलत, तो इस पर भी, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, आ सकते हैं सर। यानी कि जो ए नंबर है वही होगा ऑप्शन के हिसाब से, और सही क्या होगा हमने बना दिया है। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग, आई में विद छोड़ दे बस, तब चलो ठीक बा, ए नंबर ठीक बेटा। आगे बढ़ते हैं बाबू, 35 नंबर प्रश्न में आते हैं बाबू। 35 नंबर प्रश्न में इसलिए कहते हैं बनाइएगा पहले तब पता चलेगा। लर्निंग क्या हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा। लर्निंग फ्रेंच इज नॉट इजी, फ्रेंच जो है सीखना आसान नहीं है। रियल में फ्रेंच इंग्लिश बड़ा ही डिफिकल्ट है वो। रिटन स्टेटमेंट और ओथ, कोई शपथ पत्र जो होता है, रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग शपथ खाते हैं, कसम खाते हैं, तो उसको एफिडेविट बोलते हैं, शपथ पत्र। बाकी इसमें कुछ भी नहीं होगा। जॉन डोनी इज डॉट डॉट, तो आपको पता है कि जॉन डोनी मेटाफिजिकल कवि थे। इसमें आपको बताए थे मेटा जोड़ फिजिकल, तो मेटा माने होता है बुआ, मेटा जो होता है उसका मतलब होता है बियॉन्ड, फिजिकल माने अध्यात्म। तो बताओ अध्यात्म से ऊपर अर्थात भगवान से ऊपर कोई बात तो नहीं है, तो जॉन डोनी मेटाफिजिकल कवि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एकदम थोड़ा सा प्रश्न बचा है, इसको हम देख लेते हैं बाबू। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, तो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो है बाद में उसको जाना जाने लगा, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो, इसके बारे में आगे चल के आपको हम बताएंगे, इस तरह के स्पेशल वीडियो आपको हम बताएंगे। एंड द नाइटिंगेल इज डम, बुलबुल गूंगी है, तो इस किस कविता का है, तो यह जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है। ये प्रश्न उसी आदमी से बनेगा सर जो कविता को पढ़े होंगे, न तो रटंत विद्या अघटंत बुद्धि। बात समझ गए। रूपर्ट ब्रूक किसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो इंग्लैंड के हैं, तो इंग्लैंड का ना प्रशंसा करेंगे, नहीं। देशभक्ति का जज्बा हर एक के दिल में होता है, चाहे जेल में कैद मनुष्य हो या पिंजड़े में बंद जो है पक्षी हो, देशभक्ति जो है सभी के दिल में होती है। वाल्टर डिलेमियर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, वाल्टर डिलेमियर हमें सचेत करते हैं इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये भी आपको पढ़ाया गया है कविता में। व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन व्हिच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल प्रोग्रेस, कौन ऐसा चीज है तो जो राष्ट्र के निर्माण में जो है प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, तो शिक्षा, शिक्षा से बढ़िया कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो एजुकेशन हो जाएगा। पॉलिटिक्स तो बर्बाद करता है। इन हार्ट सेट पेस अंडर एन इंग्लिश हेवन, किस कविता का है, तो द सोल्जर का है। ये सब क्वेश्चन उसी आदमी से बनेगा सर जो लोग जो है प्रश्न को सॉरी ये चैप्टर को डीपली जो है पढ़े होंगे, नहीं डीपली पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डॉट डॉट लोनली ऑन द सेपरेट नीज, तो जो है मौत जो है हमें प्राण को शरीर से अलग करके ऐसा लगता है कि हम लोग को जमा देगा, तो फ्रीज आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, तो बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है कि नहीं। आगे देखिए, वाल्टर डिलेमियर का जन्म कब हुआ था भाई, तो जन्म मरण तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन आपको याद होगा 1873। बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था भाई, 56 में ना मिला रहा, 52 ना मिला रहा, 50 में मिला रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। तो 48 नंबर में आते हैं हुआ, 48 नंबर प्रश्न में आते हैं। इंग्लिश रीड फ्रॉम द 15th सेंचुरी, मैंने 1500 से लेके अभी तक जो इस्तेमाल कर के मॉडर्न इंग्लिश कहल जाला। आपको बताए थे कि एडी 449 से एडी 1066 ओल्ड इंग्लिश, 1150 से 1500 मिडिल इंग्लिश, अब 1500 से अभी तक जो चला होता है के कहल जाला मॉडर्न इंग्लिश। बात बुझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर। वेस्टलैंड टी.एस. एलियट ने लिखा है, बहुत अच्छा किताब था वेस्टलैंड। ठीक है, हम लोग एमए में उसको पढ़े थे। इंग्लिश लैंग्वेज डॉट डॉट देन संस्कृत द यंगर, देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है होगा। फिर कह रहा है कि आवर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो पूर्वज वगैरह हुआ करते थे मशीनरी चीज़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि हम लोग जो है अगर इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो गुलाम बन जाएंगे, उतना बुर्बक थोड़े रहे लोग। तो दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, यानी कि हम लोग उसके गुलाम बन जाएंगे। एंड स्टूप्ड एंड ड्रिंक लिटिल मोर, तो पानी और भी अधिक पिया। इस कविता में है स्नेक, यानी कि डी.एस. लॉरेंस का जो है स्नेक है उसमें। आइए 53 नंबर में हम लोग पहुंच गए बुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर,
तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, कौन लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसमें से क्या लिखा है? तो भारत में माई होम लिखा है, मैकबेथ और जूलियस सीजर। अंग्रेजी शेक्सपियर के बिना अधूरा है, जेंगे लड़का सब जो है लड़की सब के बिना अधूरा है, सब अधूरा अधूरी है। ठीक वैसा ही प्रकार अंग्रेजी जो है विलियम शेक्सपियर के बिना अधूरा है। तो मैकबेथ और जूलियस सीजर ये लिखा है विलियम शेक्सपियर साहब ने। अब भाई आते हैं, खूब पढ़ा सब वो न तो जवानी जियान हो जाए, कोई फायदा नहीं है। माँ बाप हुस्न जवानी एक बार मिलता है, खूब इस्तेमाल करिए, पढ़े के भी एक उम्र होला। सावित्री लिखा है श्री अरविंद घोष ने। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन इंडियन दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। हिंदुत्व में कुछ न कुछ ऐसा बात है जो हम सभी को जो है जीवंत करके रखा है, तो अभी तक जिंदा रखा है। ये गांधी बाबा कहे थे इंडियन सिविलाइजेशन में। राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। राधा कृष्ण ने कभी अपने विश्वास को नहीं खोया। इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। 58 में कहा था बाबू एमए से के गांव में ही रह के बड़ा संतुष्ट रहे। तो हमारे एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे, बड़ा होशियार न थे जी। द ग्रेट वॉयल शिफ्ट टुक प्लेस। द ग्रेट वॉयल यानी ग्रेट वॉयल शिफ्ट एक बहुत अच्छा टॉपिक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ना है, आगे चल के इस पर वीडियो भी बनाएंगे। इसमें हुआ था कि फोनेटिक जो था उसमें बदलाव आया था, यानी कि वॉयल साउंड वगैरह जो था उसमें बदलाव आया था। मैंने 1400 से लेके 1700, हाँ 1400 से लेके 1700 ईस्वी के आसपास उसमें जो है बहुत सारा परिवर्तन हुआ। तो ये सब भरा है मिडिल इंग्लिश में, ठीक बा। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्ली दैट वी सेल, ठीक है ना। तो कहता है कि साथ साथ हम लोग साथ साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, यानी कि ऑलवेज मार्च अहेड। तो आपने देखा कि 60 प्रश्न जो है 2020 में दिया था बुआ। और एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि खूब मेहनत करिए, नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं होगा। पढ़ने का एक उम्र होता है, उस उम्र में जितनी शिक्षा आप ग्रहण कर पाइएगा उतना ही जो है आपको ये लॉन्ग टर्म में फायदा करेगा। इसीलिए बीता हुआ सुख बड़ा दुख देता है। इसीलिए प्यार मोहब्बत में समय बर्बाद करिएगा कुछ नहीं होगा। खूब पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, आगे बढ़िएगा। और जब एक बार आप सेटल हो गए तो जीवन जो है चकाचक और झकाझक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। और फिर हम जो है एक अगला वीडियो लेकर आएंगे, इसको बढ़िया से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करता है। बात समझ गए? क्वेश्चन बैंक से प्रश्न अगर आप बना लेते हैं पूरा तो बुझिएगा कि वहाँ कोई समस्या आपको नहीं होगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, आशीर्वाद।